जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। हम लोग ललिता त्रिपुर सुंदरी के नामों का स्मरण और मनन कर रहे हैं। हमने ललिता त्रिशती के जो श्लोक हैं उनमें से अभी तक 26 श्लोकों के अर्थ को समझा। ये 300 नाम हैं और ये पंचदशाक्षरी के ही जो अक्षर हैं उन्हीं के नाम हैं, उन्हीं के अर्थ हैं। अब हम लोग आगे के जो अक्षर हैं उनके नामों के अर्थ को आज सुनेंगे। माँ को याद कर लेते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अंबिकां। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ और अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो अक्षर दिए गए हैं और उनके जो नाम दिए गए हैं उनके भावार्थ को मैं आप लोगों को सरल शब्दों में समझा पाऊँ। नाम वैसे बहुत सरल सरल हैं, फिर भी और कई बार आपको रिपीटेड लगेंगे क्योंकि अक्षर रिपीटेड है उस पंचदशाक्षरी में। इसलिए तो आज जो हम लोग नाम पढ़ने वाले हैं वो है 27 से लेकर के 30 तक। 30 में भी आधा नाम क से है, तो क अक्षर से नाम शुरू होते हैं और फिर से वहीं से है ककारार्था। पहले जब हमने शुरू किया था ककार रूपिणी, अभी ककारार्था। तो 27वां श्लोक है। ककारार्था कालहंत्री कामेशी कामितार्थता काम संजीवनी कल्या कठिन स्तन मंडला। ककारार्था यानी ककार से, क से जितने भी नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल क से काली। काली का जो अर्थ यानी काल यानी समय, ठीक, और काली यानी समय की शक्ति। तो महाकाली, महाकाल की शक्ति। तो क से काली का और काली का जो अर्थ, और यही काली जो है ना, यही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। तो श्यामा काली उसको कहते हैं, श्यामा काली जब वो ललिता त्रिपुर सुंदरी बनती है तो श्यामा काली। तो ककार था, तो ककार रूपिणी और ककार था। क से जितने शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं, जैसे क से कृष्ण, क से कृष्णा, कृष्णा से यानी आकर्षण, तो ये सारे शब्द वो माही हैं। कालहंत्री, अभी काली मैंने शुरू किया तो वहीं पर आ गया। कालहंत्री एक तो है काली कि ये काली यानी काल रूप में, काल रूप में यानी सबको ये देखती है। समय बड़ा बलवान कहते हैं ना, सबका ध्यान रखता है समय। समय को कोई पकड़ नहीं सकता, काली को कोई पकड़ नहीं सकता, समय की गति रुक नहीं सकती, काली को रोकना बड़ा कठिन है। हाँ, काली भक्ति से रुक सकती है, ठीक है। तो एक अर्थ तो ये हुआ काली, ठीक है ना। अब दूसरा अर्थ दे रहे हैं कालहंत्री, मतलब कि जब बुरा समय आता है तो बुरा समय टिकने वाला नहीं है, बुरा समय निकल जाने वाला है। उस बुरे समय को जो निकाल देती है उसको कहते हैं कालहंत्री। अच्छा, बुरा समय क्या, अच्छा समय भी निकाल देती है जो, उसको कहते हैं कालहंत्री। जो काल का हनन कर दे, जो काल को समाप्त कर दे, वो है कालहंत्री। तो ऐसी जो देवी, उसको हम नमस्कार करते हैं। कामेशी, काम यानी इच्छाएं। तो सारी इच्छाओं को जो कंट्रोलर है, जो उसको कहते हैं कामेशी। उनकी ईश। कामितार्थता, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारे को अर्थ, कामित अर्थ, जो भी हमारी इच्छा और अर्थ होते हैं उनको देने वाली। काम संजीवनी, कामदेव भस्म हो गया था, शिव जी ने भस्म कर दिया था उसको आंख दिखा करके, तो उसको जिंदा किया वापस। किसने जिंदा किया? माँ ने जिंदा किया। तो माँ ने उसको जीवन दिया वापस। तो माँ कौन है? संजीवनी औषधि। किसके लिए? कामदेव के लिए। काम संजीवनी। कल्या, कल्या यानी जिसके ऊपर ध्यान किया जाए, ऐसी जो देवी। कठिन स्तन मंडला, जिनके स्तन मंडल बड़े कठिन हैं। अच्छा, इसके एक और अर्थ आ सकते हैं। माँ तो पृथ्वी स्वरूपा है ना। पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में पर्वत है। पर्वत ही तो कटते हैं, फिर कट कट के नीचे जब फिर जमीन समतल होती है। और इस पृथ्वी स्वरूपा, पृथ्वी से ही तो हमको सारा जो भी खाना पीना सब मिलता है, उसमें न्यूट्रिशन जो होता है वो पृथ्वी से मिलता है। पृथ्वी में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? पहाड़ों के अंदर सब रहता है ना, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो भी आपको चाहिए,
पोषण के लिए, खाने में जो पोषण होता है कहाँ से आता है? जैसे आप साग लो तो साग में अलग अलग रंग होते हैं ना, कोई कोई साग एकदम से हरे रंग के होते हैं और कोई साग एकदम लाल रंग के होते हैं, क्यों? कोई साग पीले रंग के होंगे, क्यों? आप चुकंदर लेने जाओ और मूली लेने जाओ तो चुकंदर तो एकदम लाल, काटोगे तो खून निकल रहा है ऐसा लगेगा, उसमें से लाल रस निकलता है चुकंदर का। और उसी उसी के अंदर से निकलता है मूली, मूली का रंग अलग होता है, सफ़ेद। और उसी के अंदर से निकलता है आलू, मट्टी के अंदर से ही, वो लगता है अलग। और उसी के अंदर से निकलता है गाजर, सब निकल रहे हैं अंदर से ही, सब होते हैं अलग। क्यों होते हैं अलग? सबका रंग अलग क्यों? सबका स्वाद अलग क्यों? क्योंकि सबके अंदर जो गया, जो पृथ्वी ने जो दिया सबके अंदर, जो न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं पोषक तत्व, वो पोषक तत्व सब अलग था। ये पोषक तत्व आया कहाँ से? ये पोषक तत्व, ये मिनरल जिसको कहते हैं मिनरल, विटामिन, ये सब है कहाँ? ये सब पहाड़ों में रहता है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा वो पहाड़ों से उस पोषक तत्वों को लेकर के आकर के नदियों में मिलाती है, फिर उन नदियों के पानी से सिंचन होता है पृथ्वी का, फिर उसके बाद जाकर के फिर वो अन्न आते हैं, फिर हम उन अन्न को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से वो सारे पोषक तत्व हमारे अंदर गए। तो सारे पोषक तत्वों को, सारे मिनरल, सारा खजाना, सब कुछ पहाड़ों में माँ ने छुपा करके रखा है। ये पहाड़ जो है ना, यही माँ के स्तन है जिससे वो अपने सभी जीव जंतुओं का पोषण करती है हर जगह। मानसरोवर चले जाओ, कैलाश मानसरोवर में कोई इंसान नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ के जानवरों के लिए भी प्रकृति ने खाना पीना रखा हुआ है। जहाँ ठंडी हो रही है, पड़ रही है ऐसी घनी ठंडी, वहाँ के लिए भी प्रकृति ने खाना पीने का इंतजाम करके रखा है। डेजर्ट में आप चले जाओ, मरुस्थलों में चले जाओ, दुबई के डेजर्ट में चले जाओ, सऊदी के डेजर्ट में चले जाओ, वहाँ पर भी प्रकृति ने अपने जीवों के लिए खाने पीने का इंतजाम करके रखा है। कैसे रखा है? हर जगह ऐसे ऐसे जो पर्वत बने हुए हैं ना, उन पर्वतों के अंदर सारा खजाना, खजाना यानी एक तो भोजन का भी खजाना और जीने के लिए भी खजाना, जो कुछ चाहिए उन पर्वतों के अंदर छुपा के रखा है। ये पर्वत जो है, इनमें से जो जलधारा बहती है, वो जलधारा क्या है? वो माँ के स्तनों में निकलते हुए दूध की धारा है। गंगा जी निकलती है ना, गंगा जी निकलती है जब ऊपर से ना, तो ऐसे लगता है दूध की धारा बह रही, पतली सी, और नीचे आकर कितनी फैल जाती है। तो वो ये जो पहाड़ है, माँ का एक नाम है पार्वती, पार्वती नाम है ना, पार्वती क्या है, जो पर्वतों में रहने वाली, उसको कहते हैं पार्वती। तो ऐसी जो पार्वती, जिसके स्तन ही ये पर्वत है, जिनमें सब पोषण वो पूरी दुनिया को करती है, ऐसी जो माँ है उनका नाम हो गया कठिन स्तन मंडलाय नमः। अब 28वां श्लोक। करभोरु कलनाथ मुखी, करभोरु कलनाथ मुखी, कचजिता अंबुदा, कटाक्षस्यन्दी करुणा, कपाली प्राणनायिका। करभोरुहु, उरु, उरु यानी उनके जो जांघें हैं, वो जांघें जो है वो हाथी के जैसे हैं, ऐसी सुंदर जांघों वाली। करभ, करभ यानी हाथी, और उरु यानी उनकी जांघें, जिनकी जांघें हाथी के जैसी हैं, ऐसी जो माँ है उनको नमस्कार है। और कलानाथ मुखी, जो सारी कलाओं, जितनी कलाएं हैं उनकी वो नाथ है और उनका ही वो मुख है। एक तो अर्थ ये आता है। दूसरा, चंद्रमा जो है, चंद्रमा के 16 कला होते हैं, 15 कला। चंद्रमा घटता है, चंद्रमा बढ़ता है, लेकिन घटना बढ़ना जो भी होता है वो कला है। उस सब घटना बढ़ना हो रहा है माँ की वजह से, और माँ ही इनकी नाथ है, और माँ ही कलानाथ मुखी, जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो माँ ही है। तो ऐसी कलानाथ मुखी। कच जिदा, कच जित अंबुदा, कच यानी उनके बाल, जिनके बाल मेघ के समान है, मतलब मेघ भी नहीं, मेघ हार मान गया, मेघ से भी जीतने वाला। मेघ का रंग बड़ा सुंदर होता है, लेकिन माँ के जो बाल है ना, इतने सुंदर सुंदर है, सुंदर सुंदर है केश की कचजित अंबुदा, कि जिन्होंने मेघ को भी जिन्होंने हरा दिया हो, ऐसे माँ के सुंदर स्निग्ध कुंतल ऐसे माँ के बाल हैं। कटाक्ष स्यंदी करुणा, कि माँ के कटाक्ष से, माँ ऐसे तिरछी नजर से देखती है ना, कटाक्ष से, तो उस तिरछी नजर से ना स्यंदी ऐसे मतलब गिरते रहते हैं, ऐसे बूंद बूंद गिरती है। क्या बूंद गिरती है? करुणा। तो माँ के जब चित्र देखना अगली बार से,
और तो सोचना कि माँ के आँख खिलते हैं, पूरे मंदिर में बैठे हो आप, माँ बैठी उधर आराम से, और इतनी भीड़ लगी है और हर भक्त अपने दिल की बात कर रहा है। तो माँ के नेत्र तो चंचल हैं ही, आपको दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अगले जब त्रिशति के अर्थ समझोगे ना तो दिखना शुरू हो जाएगा। तो माँ के नेत्र तो सबको है, क्योंकि हर भक्त, वहाँ कॉर्नर के भक्त को भी लगता है माँ मुझे ही देख रही है, सामने वाले को तो लग ही रहा है, कॉर्नर के भी लगता है माँ मुझे ही देख रही है। और माँ जो देखती है ना, यहाँ से ना करुणा ने ऐसे टप 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 टपकता है, उसको कहते हैं कटाक्ष सिंधी करुणा। कटाक्ष से टपक रहा है क्या? करुणा। कटाक्ष सिंधी करुणा कपाली प्राणनायिका। कहते हैं कि कपाली, कपाली कौन है भैया? कपाली नायिका, कपाली है शिव। तो शिव की जो नायिका, भगवान बाबा की जो नायिका है, उनको कहा गया कपाली नायिका, कपाली प्राण नायिका। शिव जी के जो प्राण है और शिव जी की जो नायिका है, ऐसी जो देवी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। कारुण्य अब 29, कारुण्य विग्रहा कांता कांतिधूत जपावली कला लापा कंबुकंठी कर निर्जित पल्लवा। कारुण्य विग्रह, सरल अर्थ है ना, कारुण्य की विग्रह। कांता, सबसे प्यारी कांता यानी बिलवेड, जिससे हमको बड़ा प्यार हो, जो बहुत अच्छा। कांता का एक और अर्थ होता है कांतिमयी, जिसमें से बहुत कांति निकल रही हो। तो कांता एक, जिसको हम प्यार करते हैं, दूसरा जिसमें से बहुत कांति निकल रही है, अरुणिम कांति माँ से निकलती रहती है। प्रेम की कांति, रस की कांति, वैदग्ध की कांति, करुणा की कांति, अलग अलग कांति। तो ऐसी जो कांतिमयी है, जिसकी कांति से तो सूर्य चमकता है, जिसकी कांति से चंद्रमा चमकता है, जिसकी कांति से अग्नि में रोशनी आती है, जिसकी कांति से तारा नक्षत्र चमक रहे हैं, ऐसी जो कांतिमयी माँ है और जो हमको बहुत प्रिय है, वो है कांता। कांति धूत जपावली, जिसकी कांति बड़ी सुंदर है। कैसी है? कहते हैं धूत जपावली, जो धूत यानी कि हरा देने वाली, ऐसे उससे भी ज़्यादा अच्छी। किससे ज़्यादा अच्छी? जपा, कहते हैं जपावली। जपा, जपा यानी जपा कुसुम, लाल लाल जो भगवान, जो आप लोग तारा माई की फोटो देखो, या अड़हुल के फूल बोलते हैं उसको, शू फ्लावर, वो जो लाल रंग के फूल होते हैं, लाल रंग के जो वो अड़हुल के फूल होते हैं, जपा कुसुम, उसके गुच्छे के गुच्छे ले लो, वो गुच्छे के गुच्छे की ललाई हार जाएगी माँ के कांति के सामने। ये इसका अर्थ आता है। कला लापा, जिनको कला बहुत अच्छा लगता है और उनको आलाप संगीत बहुत पसंद है। कला लापा कंबुकंठी, उनके गले में ना 3 लाइनें, कैसे? जैसे शंख के जैसे, शंख के जैसे उनका गला है और उसमें 3 लाइनें हैं, कंबुकंठी। और कर निर्जित पल्लवा, कर, हाथ, उनके हाथ इतने सुंदर हैं जैसे कि कमल, कहने के लिए कमल, लेकिन कमल की भी कोमलता को जो हरा दे, ऐसे जो सुंदर माँ के हाथ हैं। और अब हम लोग आखिरी 30वां श्लोक है। 30वां श्लोक का केवल एक लाइन ही है जिसमें क से अर्थ आता है, बाकी दूसरा लाइन है ह से। वो दूसरे लाइन वाले अर्थ को हम अगले उसमें समझाएंगे। 30वें श्लोक का आधा वाला लाइन है। 30वां श्लोक पढ़ देती हूँ लेकिन। कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकांचिता हकारार्था हंसगतिर हाटकाभरणोज्ज्वला। कल्पवल्ली समभुजा, कि माँ के जो हाथ है ना, कल्पवल्ली। कल्पवल्ली क्या होती पता है? कल्पलता। कल्पलता यानी ऐसी सुंदर लता जिसके सामने खड़े हो जाओ, सारी इच्छा पूरी हो जाए। आपकी क्या इच्छा है? आपकी तो बहुत छोटी छोटी इच्छा है। सकाम इच्छा तो ऐसी ही पूरी हो जाती हो, तो माँ को खाली देखने मात्र से, माँ को याद कर लिया तो पूरी हो जाती है। माँ के हाथों का जब दर्शन करना ना, जब भी अगली बार जाना, माँ अगर ऐसे बैठी है, वैसे तो माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर तुमको माँ के ऐसे दर्शन हो गए कि माँ के दोनों हाथ ऐसे हैं, आहा, वो दोनों हाथ क्या है? कल्पवल्ली, अभय वरदान। तुमको जो चाहिए सब पूरा हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो? तो कल्पवल्ली कि यहाँ की इच्छाएं, धरती की इच्छाएं, स्वर्गीय इच्छाएं, मोक्ष की इच्छा, वो तो छोड़ी दो। तुमको यदि ये इच्छा है कि तुम माँ की सेवा में रात दिन लगे रहो, तुमको अगर ये इच्छा है कि तुम माँ के गोदी में बैठो, तुम माँ के बच्चे हो, तुम केवल माँ बोलो। शंकराचार्य कहते माँ बोलने के पहले ही माँ अपना कुर्सी छोड़ देगी, आजा मेरे बच्चे, बैठ जा मेरे पास। तो ऐसी कल्पवल्ली कि
कल्प वृक्ष है वो, उसके 2 हाथ कल्प वृक्ष के जैसे हैं, उनके हाथों का दर्शन करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो हाथ नहीं है, कल्पलता है। और जो आखिरी नाम आज के लिए, कस्तूरी तिलकांचिता, उन्होंने बहुत सुंदर तिलक लगाया है। किसका? कस्तूरी का। कस्तूरी के तिलक में ऐसी सुगंध आती है जो हमारे जैसे बच्चों की, हमारे ऐसे हिरण रूपी मन वाले बच्चों के मन को जो खींचती हो, एक तो अर्थ ये होता है। और कस्तूरी तिलक ऐसी लगाई है कि शिव जी के भी मन को जो आकर्षित करती हो, कामेश्वरी है ना ये, तो शिव जी के भी मन को आकर्षित करने वाले, और शिव जी के साथ साथ शिव जी के जितने गण हैं, हमारे ऐसे लोग, हम सबको आकर्षित करने वाले ऐसी माँ ने सुंदर सी कस्तूरी की तिलक, उसमें से बहुत सुंदर कस्तूरी की खुशबू आ रही है, ऐसी माँ ने अपने माथे पर लगाई हुई है। तो ऐसी कस्तूरी तिलकांचिता, कल्पवल्ली समान ऐसी हमारी माता को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार हमने 30वें का आधा श्लोक तो सुन लिया है। अब आधे से ह शब्द का शुरू होता है, जिसको हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए माँ सबकी इच्छा पूरी करे। जय माता दी। राधे राधे।